प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। जल जीवन मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर जल जीवन मिशन, इसका नाम ध्यान से सुनिए, जल जीवन मिशन, इससे आम जनों को पानी मिल रहा है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन वास्तविक स्थिति, इस तस्वीर को देखकर वास्तविक स्थिति की पोल खुलती नजर आती है। जमीनी स्तर पर जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है, इस तस्वीर को देखकर पूरे दावों की पोल खुल जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस समय लोकल टीवी की स्क्रीन पर डूमरपीटा ग्राम पंचायत की जो सरपंच है श्रीमती रोशनी प्रधान मैडम के साथ ही गांव के पूरे पंचगढ़ यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन तैयार किया है। कुछ ही देर के बाद एसडीएम है राम सिंह सोरी जी उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के दौरान बताया जाएगा कि गांव में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है। ठेकेदार के द्वारा काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। जिम्मेदारों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन ना जिम्मेदारों ने ना उनके आवेदन को ध्यान से पढ़ा, ना ही उनके निवेदन को एक्सेप्ट किया। गुहार तो जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची। ऐसे में आज मजबूरीवश इन्हें एसडीएम कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पहला सवाल रोशनी प्रधान मैडम से, मैडम क्या परेशानी है और किस परेशानी के तहत आप लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं? देखिए, आज देवभोग सर के एसडीएम सर के पास हम अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनको हमारा मेन उद्देश्य है, हमारे गांव में जो जल की समस्या चल रही है, जो सरकार की बड़ी योजना जो काफी करोड़ों की लागत से चल रही नल जल योजना हमारे गांव में आज ठप पड़ा हुआ है। उसका लाभ हमारे गांव को नहीं मिल पा रहा है। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उनको दूर से पीने का पानी के लिए जाना पड़ता है। पानी की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत डूमरपीटा में कुछ दिन, जैसे 2 महीने 3 महीने तो पानी नल जल योजना संचालित रहा, लेकिन हमारा जो आश्रित ग्राम है ग्राम लदरा, वहाँ पर जो वहाँ के ठेकेदार हैं उनके कुछ छोटे से काम लंबित पड़ा हुआ है, जिसको करवाने से काम पानी घर घर पहुंच पाएगा, लेकिन वो कार्य हो नहीं रहा है। और ग्राम पंचायत डूमरपीटा में हमारे अथक प्रयास से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 महीने 3 महीने चला, उसके बाद फिर बोर जो है वो ढप हो गया है, बोर धंस चुका है, जिसके वजह से पानी टंकी हमारा भर नहीं पा रहा है और पानी का संचालन सब जगह नहीं हो पा रहा है। तो इसका इसी की जानकारी हम एसडीएम सर को देने आए हैं कि हमारे गांव में कितनी परेशानी हो रही है, गांव की महिलाओं को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी देने आए हैं। साथ ही पीएचई विभाग को हमने पहले ही इस समस्या का बहुत बार हम उनको जानकारी दे चुके, लेकिन वहां से कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैम, मतलब ये कहा जाए कि मॉनिटरिंग करने वाली विभाग पीएचई विभाग है, लेकिन पीएचई विभाग के सुस्त रवैये के चलते काम ठप पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार उनको ज्ञापन लिख कर दिया है, इसीलिए वहां से कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं लेने के कारण हमको आज एसडीएम सर के पास आना पड़ा। मैम, गांव में योजनाएं अभी भी आधा अधूरी स्थिति में है कि उसे पूर्ण कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगी? गांव में योजना 90% पूर्ण हो चुका है, लेकिन 10% जो बचा हुआ है उसी के वजह से गांव वाले को पानी नहीं मिल पा रहा है। वो कार्य हो जाएगा, थोड़े से कार्य लंबित पड़ी हुई है, उसे पूरा हो जाएगा तो गांव वालों को स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी मिल जाएगा। मैम, मतलब मान के चलिए, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि योजनाओं की जमीनी हकीकत देखिए, ग्रामीणों को हम पानी पिला रहे हैं, ग्रामीणों को पानी दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि देखा जाए तो योजना शून्य है। देखिए, मैं इसे पूरी तरह शून्य नहीं कहूँगी। बहुत सारे पंचायत में और बहुत सारे प्रदेश में ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, महिलाओं को पानी पहुंच रहा है, लेकिन हमारे गांव तक ठेकेदारों की वजह से प्लस पीएचई प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं आज उसको अवगत कराने के लिए एसडीएम सर के पास आई हूँ। मैम, शासन चाहती है
कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर अच्छे से क्रियान्वयन हो, लेकिन जो ठेकेदार हैं या ये कहें कि विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके कार्यप्रणाली के चलते, उनके सुस्त रवैये के चलते कुल मिलाकर परेशानी आप लोगों को हो रही है। और तपती धूप में 42-43 डिग्री की धूप है, जो लोग यहाँ 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मजबूरी ऐसी है कि आप लोग को आवेदन लेके पूरे पंचायत को एसडीएम कार्यालय आना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि अभी आसमान से गोला निकल रहा है, जी। गोला गिर रहा है ना। यहाँ पर सबकी गर्मी से सबकी बुरी हालत है। ऐसे में पेयजल उपलब्ध ना होना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम चाहते हैं प्रशासन हमारी समस्याओं का निदान करे। हमारी जो छोटी सी काम, मतलब छोटा सा जो कार्य लंबित हो गया है, जिसकी वजह से हमारे गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहूंगी उसे अनदेखा ना करे और जल्द ही जल्द कोई एक्शन ले। मैम, यदि एक्शन यहाँ पर आने के बाद भी, चूंकि आप लोगों ने कहा पीएचई विभाग को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, यहाँ पर आने के बाद भी यदि मैम एक्शन नहीं हुआ और वैसा ही सुस्त ढीला ढाला रवैया रहा, तो क्या रोशनी प्रधान मैडम और गांव की जो महिला पंच हैं, पुरुष पंच हैं, आप लोग सभी शांत जाकर गांव में बैठ जाएंगी या फिर किसी तरह का कोई कदम उठाएंगी मैम? नहीं, इसके बाद सिर्फ एक ही एक्शन लिया जाएगा। मैं आज 20 लोग आए हैं, मैं कल पूरे गांव वाले को लेकर आऊंगी और धरना लेकर बैठ जाऊंगी। बिल्कुल, रोशनी प्रधान मैडम ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आज सिर्फ 20 लोगों के साथ अवगत करवाने आई हूं, इसके बाद भी यदि काम नहीं हुआ तो मजबूरी बस पूरे गांव के लोगों को लेकर आऊंगी और धरना करने को मजबूर हो जाऊंगी। सुनिए, एक महिला सरपंच की तकलीफ और परेशानी सुनिए। अपने गांव के लोगों के लिए सिर्फ पानी मांगने आ रही है और उसके बाद भी पीएचई विभाग के अधिकारी, भाई कुछ तो यार अपने आप में सुधार लाइए, आपकी कार्यप्रणाली में सुधार लाइए। शासन ने आपको बिठाया है ना वहां पे कि आपको मॉनिटरिंग करना है करके, आपको जिम्मेदार अधिकारियों को, जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं उनके ऊपर उसको टाइट करना है, उसको उनको ऊपर शक्ति दिखाकर काम करवाना है। लेकिन भाई आप करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। एक ही गांव नहीं, देवभोग ब्लॉक के कई गांव में जाकर देखिए, मेरे साथ चलिए आपको दिखाता हूं योजनाओं की हकीकत क्या है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं, बाकी गांव में स्थिति बंटाधार हो गया है, 0 बटा सन्नाटा है गांव की स्थिति। मैं खुलकर कह रहा हूं और आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को दिखाकर भी बताऊंगा कि क्या स्थिति गांव में। आप कहाँ, क्या नाम है आपका? नाम रामबाई बघेल। रामबाई बघेल। अच्छा रामबाई जी, कितने दूर से आप लोग पानी लेकर आते हैं? हम लोग 1-2 किलोमीटर से लेके आते हैं। 1-2 किलोमीटर। आप लदला की हैं कि डुमरपीटा की? पंच भी हूँ। पंच भी है। हाँ। तो अभी आपके यहाँ चल ही नहीं रहा बिल्कुल नल जल? हाँ। कितना दिन से बंद है? हो गया ना 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीना से। हाँ। जैसे मैडम बता रही है कि बोर धंस गया था क्या? हाँ। तो कोई बनाने नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं बनाने आए हैं। तो 1.5-2 किलोमीटर से आप लोग कहाँ जाते हैं? गाँव से बाहर जाते हैं पानी लेने? बाहर भी जाते ना, गांव में ऐसे एक बोरिंग है तो वहीं पर जाके लाते हैं। तो पंच मैडम कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ। बहुत तकलीफ। हाँ। गर्मी के महीना में पानी भरो, हाँ। उसके बाद फिर उठा के वहीं से लेके आओ पानी को, हाँ। 1.5-2 किलोमीटर का सफर तय करके। और नहाने के लिए भी तालाब वगैरह, नदी, वहीं भी जाते हैं हम लोग बहुत दूर नहाने। निस्तार के लिए नदी या तालाब सहारा है। खाने के पानी के लिए बहुत समस्या है। रोशनी मैडम का तो कहना है कि इस बार 20 लोग को लेके आई हूँ, इसके बाद भी, यहाँ से जाने के बाद भी यदि काम नहीं हुआ तो पूरे गांव को लोग लेके आऊंगी और धरना करूंगी करके। मैडम का आप लोग साथ दोगे? जी, पूरे लोग बैठ जाओगे? पूरे लोग बैठ जाएंगे। मतलब अति हो गया अब? हाँ। अब सहन नहीं करोगे? हाँ। चलिए धन्यवाद आपका। आइए सामने आइए, चलिए आइए ना, ये बात करने में क्या दिक्कत है जी? क्या नाम है आपका? नाम तिलिका। क्या नाम? तिलिका। तिलिका। तिलिका मैडम, कितनी तकलीफ है? मेरे को तो बहुत समस्या है। नहीं आपको नहीं मैडम, गांव के लोगों गांव को। के सभी को लोग। आप तो माननीय पंच महोदया हैं, आपको तो तकलीफ होगी ही पंच महोदया, लेकिन गांव के लोगों को कितनी तकलीफ सभी है? को तकलीफ है जी, कितनी तकलीफ है बताइए ना लोकलिटी में। वो कोई तो काम करने जाते हैं तो पानी भरने नहीं पाते। काम करेंगे या पानी भरेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे? पानी ही नहीं है गांव में जी, तो कहाँ से काम भी अच्छे से नहीं कर रहे तो हैं। आप कहाँ से पानी लेके आती हैं? मैं तो बहुत दूर से पानी लेके आती हूँ, तो काम करने जा नहीं पाती। पानी भरने से काम करने जा नहीं पाती और काम करने से घर में बाल। आप क्या काम करती हैं? ऐसे मजदूरी काम करती हूँ। जी 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 जी, मतलब तकलीफ बहुत है। तकलीफ बहुत है। उसी पानी को नहाने के लिए भी लाती हूँ, उसी पानी को पीने के लिए भी लाती हूँ। बाल बच्चा मेरा 4 है, पानी एक बूंद भी नहीं गांव में जी। मतलब बहुत मतलब ठेकेदार और पीएचई के अधिकारी परेशान कर दिए हैं? हाँ, पूरा परेशान कर दिए हैं। अति किए हैं कि कम परेशान किए हैं? ज्यादा परेशान। इसीलिए आज परेशानी के बाद भी आपके चेहरे में खुशी है मैडम। चलिए धन्यवाद तिलिका मैडम, आपका धन्यवाद।
चलिए आप आइए, आइए सामने आइए, सामने आइए। चलिए आपसे बात करें, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए जी। जी मैम, क्या नाम लिखती हैं आप? लक्ष्मी बघेल। लक्ष्मी बघेल। अच्छा लक्ष्मी मैडम, कितनी तकलीफ होती है? पानी की समस्या बहुत है। कितने दिन से है मैडम? हो गया ना बहुत दिन से, लगभग 1.5-2 महीना हो गया। हाँ। आप लोग बात मत कीजिए, आप लोग शांत रहिए भैया, शांत रहिए। लेक्चर आपका भी सुनूंगा, लेक्चर मेरे लोकल टीम में बोलना, बाहर लेक्चर मत दीजिए ना, शांत रहिए। थोड़ा सा मेरे को बात करने दीजिए, फिर आप लोग बात करते रहना। तो कितना दिन हो गया तकलीफ है? बहुत दिन हो गया ना, 5-6 महीने। 5-6 महीना हो गया। बहुत तकलीफ है कि नॉर्मल है? तकलीफ है सर। तकलीफ है। तो ज्यादा तकलीफ 1-1.5 महीना से बड़ा है हाँ। कि ज्यादा दिन हो गया? अभी गर्मी आए हैं ना, तब ज्यादा तकलीफ पड़ा है। तो बहुत दूर दूर से एक बोरिंग से कितने लोग जाते हो आप लोग पानी भरने? बहुत जने जाते हैं। लगभग 30-40 लोग हाँ। की ज्यादा? पूरे गांव वाले जाते हैं। एक बोरिंग में जैसे लाइन लगे रहते हैं, उससे लाइन लग लग के लाना पड़ता है। और कितना देर लग जाता है पानी आप लोगों को मिलने में? 1 घंटा। 1 घंटा लगता है। हाँ। तो तकलीफ तो बहुत होगा। हाँ। सवेरे जल्दी उठते हो आप लोग 4-5 बजे? 4 बजे उठ जाते हैं। और उसकी पानी के लिए 4 बजे उठते हो? हाँ। चलिए बिल्कुल, लक्ष्मी बघेल मैडम का आपने सुना। इनका कहना है कि पानी के लिए सुबह 4 बजे उठना हमारी मजबूरी हो जाती है। और कोई आप लोग बात करना चाहेंगे? नहीं, दिक्कत नहीं है, बात नहीं करना चाहिए। चलो आप लोग आइए, आप लोग सामने आइए, सामने आइए भैया, बात तो करना पड़ेगा यार। भाई आवेदन सौंपने आए हो यार, 12-15 किलोमीटर की दूरी से, बात करने में कोई दिक्कत है कि भाई साहब? क्या नाम है आपका? नाम चित्रसेन जगत है। चित्रसेन जगत जी। चित्रसेन जी, कितनी तकलीफ हो रही है भाई? जी हमारे ग्राम लदरा में, डूंगरपीटा पंचायत का आश्रित ग्राम लदरा है, उसमें बहुत समस्या है। जब से पानी की टंकी बनी है नल वाला, तो उसमें से थोड़ी देर के लिए चला, जो कुछ दिनों के लिए, उसके बाद अभी तक पानी उसमें से आ नहीं रही है। पूरा सब नल सूखा पड़ गया है, पानी की समस्या बहुत होती है। प्लस हमारे गांव में जो तालाब वाला है उसमें भी पानी सूख चुका है धूप के नाम से। नहाना, ये पानी घर यूज के लिए भी पानी की बहुत समस्या है। मतलब जल जीवन मिशन कोई लाभ नहीं दे रहा है? नहीं है, लदरा में भी चालू नहीं है? पूरे, ये तो एक बात की बात है कि जब टंकी बना है एक दिखावा के लिए है कि टंकी दिखा दिए हैं, उस टंकी से पानी अभी तक आया नहीं है। मतलब टंकी 100 पीस है जी, बाकी रिजल्ट जीरो है। चलिए लदरा में। चलिए और भी कुछ पंच से बातचीत करते हैं। आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। कहाँ? इधर आइए। आप डूमरपीटा के हैं? कहाँ के हैं? डूमरपीटा। कितनी तकलीफ हो रही है पानी की? पानी की बहुत समस्या हो रही है सर। हाँ, कितना संघर्ष करना पड़ता है? बहुत सर। हाँ जी, लगभग 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। 2 किलोमीटर? जी। 2 किलोमीटर से मतलब पानी आप लोग लेकर आते हैं घर वाले? जी। तो आप लोग भी सपोर्ट करने जाते हैं क्या? जी, हम लोग लेने जाते हैं सर पानी। आप लोग भी लेने जाते हैं? और मैडम जैसा बता रही थी, पीएचई वाले कोई ध्यान नहीं दिए? नहीं दे रहे हैं सर। आज बंद पड़ा है? जी। लदरा में कब से चालू नहीं है? लदरा का तो आइडिया नहीं है सर, हमारे गांव में तो 5-6 महीना हो गया सर बंद पड़ा है। जी। बोर और का धसक गया है क्या? जी। उसके नाम से? जी। चलिए तो तो आज भाई अवगत कराए सर ठेकेदार को कि बोर खत्म होने के बावजूद भी ना हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, समस्या का निराकरण नहीं हो पा कोई गांव जाता ही नहीं है देखने के लिए जी कि क्या स्थिति है करके। चलिए क्या नाम लिखते हैं? कैलाश कुमार दुर्गा। कैलाश कुमार दुर्गा जी का आपने सुना। आप आ जाइए, सामने आइए। क्या नाम दादा आपका? नाम छतर कुमार मरकाम। छतर कुमार मरकाम जी। छतर जी, क्या स्थिति है? पानी का बहुत समस्या पड़ रहा है हमारा डूंगरपीटा पंचायत में। हाँ। महिला लोग बहुत दूर जा रहे हैं पानी के लिए। हाँ, बहुत समस्या है। 1.5-2 किलोमीटर नहाने के लिए नहीं हो रहा है कि पीने के लिए नहीं हो रहा है पानी। हाँ। हाँ। और जल ही जीवन है। हाँ। जल नहीं मिलेगा तो कहाँ से हाँ। जीवन अच्छे चलेगा? हाँ। चलिए बिल्कुल, चलिए तो और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो वार्ड पंच यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा दादा, कहाँ से हैं? क्या नाम है? क्या नाम आपका? अकबर नायक। अकबर नायक। हाँ। नायक जी, क्या तकलीफ है, कितनी परेशानी है? हमको तकलीफ यह है कि पानी की ही तकलीफ है हमारे गांव में। हाँ। हाँ, पानी क्या है, सिर्फ जैसे बना है टंकी, 1 सप्ताह बस यूज हुआ है, वो भी 1 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर जो बंद अपने बस्ती रहता है ना, 2 किलोमीटर तक आज तक पानी यूज नहीं हो रहा है। 1 किलोमीटर से नीचे अगला 1 किलोमीटर वाले फिर अगला बस्ती में जाके पानी लेके आ रही है। मतलब मान के चलिए कि पानी के लिए बहुत संघर्ष है। पानी के लिए बहुत संघर्ष है हमारे यहाँ। चलिए बिल्कुल। कितना हैंडपंप है टोटल आपके यहाँ? अपने यहाँ वही 2-4-6 टुक है, लेकिन अलग अलग है वो भी। पूरे में भीड़ हो जाता है? हाँ, पूरे में भीड़। चलिए बिल्कुल। तो आपने ग्राम पंचायत की जो सरपंच है, सरपंच मैडम को सुना, वार्ड के जो सभी पंच है, सभी लोगों से हमने बातचीत किया। उनका कहना है कि जल ही जीवन है, लेकिन इसी जल के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 1 से 1.5 महीने से स्थिति ज्यादा विकराल हो गई है। जब से गर्मी बढ़ी है, जब से सूरज की तपीस दिन ब दिन बढ़ने लगी है, सूरज तपने लगा है, तब से आम जनों की तकलीफ, गांव के लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आज ये एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। रोशनी सोनवानी मैडम ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के दौरान पूरे वस्तु स्थिति की जानकारी यहाँ के जो एसडीएम है उन्हें देंगे, बताएंगे कि पीएचई विभाग को भी
आवेदन निवेदन करने के बाद भी आज तक किसी तरह कोई जिम्मेदारों ने कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही ठेकेदार भी काम में रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे में यदि यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, एसडीएम कार्यालय है, तो इसके बाद से फिर पूरे गांव के लोगों को लेकर धरना करने पर मजबूर हो जाऊंगी। इस तरह की बातें रोशनी सोनानी मैडम ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।